स्कीम एक नया दौर की नई सोच है। एक आइडिया जो मेड इन इंडिया एंड मेक फॉर इंडिया है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 14 जून को अग्निपथ नाम की योजना शुरू करने की घोषणा की। इसमें 4 साल के लिए सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती होगी। योजना के तहत चुने गए युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा और इस साल करीब 46,000 युवाओं को सशस्त्र बलों में शामिल करने की योजना है। हालांकि केंद्र सरकार की इस घोषणा के बाद से देश के अलग अलग राज्यों में इसके खिलाफ असंतोष नजर आया है। सेना में 4 साल के लिए युवाओं को अग्निवीर के तौर पर भर्ती की अग्निपथ योजना का विरोध बढ़ता जा रहा है। प्रदेश के विभिन्न शहरों में इस योजना के खिलाफ सेना भर्ती के हजारों अभ्यर्थी सड़कों पर उतर आए और जुलूस निकालते हुए प्रदर्शन भी किया। तो आइए जानते हैं आखिर ये अग्निपथ योजना क्या है और इसके पीछे लोगों का गुस्सा क्यों फूट रहा है। देश के कई राज्यों में युवा इस योजना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार में सबसे अधिक विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। सेना में शामिल होने की तैयारियां कर रहे युवाओं का पक्ष है कि वो सालों तक खूब मेहनत कर सेना भर्ती होने की तैयारी करते हैं। ऐसे में 4 साल की नौकरी उन्हें मंजूर नहीं है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने सरकार से इस योजना को तुरंत वापस लेने की अपील की है। क्या है अग्निपथ योजना? केंद्र की अग्निपथ योजना के तहत इस साल 46,000 युवाओं को सशस्त्र बलों में शामिल किया जाना है। योजना के मुताबिक युवाओं की भर्ती 4 साल के लिए होगी और उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। अग्निवीरों की उम्र 17 से 21 साल के बीच होगी और 30 से 40,000 प्रति माह वेतन मिलेगा। योजना के मुताबिक भर्ती हुए 25% युवाओं को सेना में आगे मौका मिलेगा और बाकी 75% को नौकरी छोड़नी पड़ेगी। अग्निपथ योजना को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बहुत सकारात्मक पहल बताया है। उन्होंने कहा कि इससे युवाओं को सेना में भर्ती होने का मौका मिलेगा। इससे देश की सुरक्षा मजबूत होगी और इसे नौजवानों को मिलिट्री सर्विस का मौका देने के लिए लाया गया है। इससे देश में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इसके अलावा सेना में रहते हुए मिले अनुभव से विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी भी मिल सकेगी। अग्निपथ योजना के जवानों में मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती में प्राथमिकता। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारतीय सेना देश का गौरव है और देशवासियों का अभिमान है। भारतीय सेना के जवान हमारे हीरो हैं, रोल मॉडल है। उन्होंने कहा कि जो जवान अग्निपथ योजना में सेवाएं दे चुके होंगे उन्हें मध्य प्रदेश पुलिस की भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। असम और मणिपुर की नौकरियों में भी अग्निवीरों का अवसर। पूर्वोत्तर के कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना शुरू करने के लिए केंद्र सरकार की सराहना की है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और मणिपुर सीएम एन बीरेन सिंह ने घोषणा की है कि 4 सालों तक बलों की सेवा करने के बाद राज्य पुलिस की नौकरियों में अग्निवीर को विशेष वरीयता दी जाएगी। वहीं आपको बता दें, देश की तीनों सेनाओं में भर्ती के लिए लाई गई केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना विवादों में घिर गई है। एक तरफ सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि उसने बहुत शानदार योजना निकाली है, दूसरी तरफ इस योजना के खिलाफ युवा छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। बिहार में कई जगहों पर आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं भी हुई हैं। अग्निपथ योजना के तहत सिर्फ 4 साल आर्मी में सेवा का मौका दिए जाने को लेकर युवाओं में भीषण गुस्सा देखा जा सकता है। बिहार के बाद राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भी अग्निवीर के खिलाफ ये प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। अग्निपथ योजना के तहत सरकार का प्लान है कि सेनाओं में 4 साल के लिए युवाओं की भर्ती की जाए। कम उम्र के युवाओं को 4 साल की सेवा के बाद रिटायर कर दिया जाएगा। भर्ती किए गए जवानों में से सिर्फ 25% को इस सेना में रखा जाएगा। इसी को लेकर छात्रों का विरोध है। सरकार के दावों और युवाओं की मांग में कितना फर्क है। बिहार के जहानाबाद और छपरा समेत कई इलाकों में जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं। इन प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि सेना में जाने के लिए हम जी तोड़ मेहनत करते हैं। ट्रेनिंग और छुट्टियों को मिला दें तो कोई सर्विस सिर्फ 4 साल की कैसे हो सकती है। सिर्फ 3 साल की ट्रेनिंग लेकर हम देश की रक्षा कैसे करेंगे। सरकार को ये योजना वापस लेनी ही पड़ेगी। पहली समस्या, 4 साल ही क्यों? प्रदर्शन कर रहे युवाओं की सबसे बड़ी समस्या है सिर्फ 4 साल के लिए ही क्यों भर्ती की जा रही है। सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत भी कम से कम 10 से 12 साल की सर्विस होती है और आंतरिक भर्तियों में उन सैनिकों को मौका भी मिल जाता है। अग्निपथ योजनाओं में युवाओं की सबसे बड़ी समस्या यही है कि 4 साल के बाद 75% युवाओं को बाहर का रास्ता देखना ही पड़ेगा।
जहानाबाद में प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि सिर्फ 4 साल नौकरी करने के बाद हम कहाँ जाएंगे, 4 साल की सर्विस के बाद हम तो बेघर हो जाएंगे। यही वजह है कि हमने सड़क जाम कर दी है। देश के नेताओं को अब पता चलेगा कि लोग जाग गए हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि इस योजना को तुरंत वापस लिया जाए। दूसरी समस्या, 4 साल के बाद क्या होगा भविष्य। 4 साल की सेवा के बाद 75% युवाओं को रिटायर करने का कॉन्सेप्ट किसी के गले नहीं उतर रहा। आर्मी से रिटायर और पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस पर सवाल उठाए हैं। युवाओं की चिंता है कि 4 साल के बाद वो क्या करेंगे। अभ्यर्थियों का कहना है कि 17.5 साल में अग्निवीर बनने वाले युवाओं के पास ना तो कोई प्रोफेशनल डिग्री होगी, ना ही कोई विशेष योग्यता। ऐसे में वो दोयम दर्जे की नौकरियों के लिए बाध्य होगा। सरकार का तर्क है कि अर्ध सैनिक बलों के अलावा राज्यों की नौकरियों में भी अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ साथ कई राज्यों ने इसके बारे में ऐलान भी कर दिया है। लेकिन अभ्यर्थियों का कहना है कि ये कैसे होगा कि 4 साल की नौकरी के बाद हम फिर से नौकरी की लाइन में लगे होंगे। क्या है प्रदर्शनकारियों की मांग। अग्निपथ योजना के खिलाफ सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों की मांग बेहद स्पष्ट है। उनका कहना है कि इस योजना को तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाना चाहिए। लंबे समय से सेनाओं में भर्ती न होने की वजह से परेशान छात्रों की मांग है कि जल्द से जल्द भर्ती की रैलियां आयोजित कराई जाएं और परीक्षाएं शुरू हो। इसके अलावा पुरानी लटकी भर्तियों को भी जल्द से जल्द क्लियर करने की मांग की जा रही है। बड़ा सवाल ये कि 4 साल के बाद क्या होगा भविष्य। सबसे ज्यादा विरोध इसी बात को लेकर जताया जा रहा है कि युवाओं को 4 साल के लिए नौकरी तो मिल जाएगी, लेकिन 4 साल बाद ना तो उन्हें पेंशन मिलेगी, ना ही अन्य सुविधाएं। तो फिर ये बेरोजगार हो जाएंगे। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि अग्निवीर के रूप में 4 साल सेवा देने के बाद रिटायर होने पर युवाओं के पास कोई विकल्प नहीं होगा।